नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 2 लेके आया हूँ। पार्ट 5 है आज। इससे पहले पार्ट 4 में अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जो बच्चे मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। बस शर्त ये है कि जैसे जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आप इन क्वेश्चनों को अपने हाथ से करिए। कॉपी पेन लेके बैठिए। इसमें टोटल 13 अध्याय हैं और मैं 13 के 13 आपके कंप्लीट करा दूंगा। बस चाहे मुझे एक दिन में 2 वीडियो डालनी पड़े, चाहे 3 वीडियो डालनी पड़े, मैं आपके सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। बस मेरे पे विश्वास रखिए और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको करते चलिए और बनाते चलिए। जैसे कि आज का टॉपिक है घातांक और करनी, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इस टॉपिक में से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें घातांक के नियम ना लगते हों। कोई भी एक्सरसाइज आप उठा के देख लीजिए जिसमें इसमें का तो रूल लगना ही लगना है। अगर आपने मैथ सीखनी है तो घातांक करनी नहीं सीखी तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। और ये घातांक करनी ऐसी है इसके अगर आपको नियम लर्न है तभी आप घातांक करनी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज ये टॉपिक आप नहीं कर सकते। चलिए मैं एक एक करके आपको नियम बताता हूँ। पहला नियम यही है, जैसे कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n अगर होगी तो याद रखना गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं तब जब इनके बेस सेम होंगे। बेस मतलब जब इनके आधार सेम होंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया है 2 की पावर 3, मतलब x की जगह मैंने 2 ले लिया है, यहाँ पे x की जगह 5 ले लिया है। जब दोनों के बेस सेम होंगे तब बेस तो एक ही आएगा, बस गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। 3 + 5 मतलब 2 की पावर 8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। नियम नंबर 2 है x की पावर m डिवाइड x की पावर n। वहाँ पे गुणा था, देख लीजिए यहाँ पे क्या है आपका गुणा और यहाँ पे क्या है आपका भाग। जब भी सेम आधार होगा, जैसे बेस सेम होगा और पावरें अलग अलग होंगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाग में घात घटती है। बस याद रखना भाग में घात घटती है। यहाँ पे देखो बेस सेम है दोनों का, भाग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों का बेस सेम है तो मैंने बेस सेम लिख लिया और m में से n घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 8 डिवाइड 3 की पावर 5। देखिए दोनों का बेस यहाँ पे क्या है सेम है तो मैंने भाग में ऐसे लिख लिया है, तो बेस मैंने ऐसे लिख दिया। तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 की पावर 3, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये नियम समझ में आ गया होंगे। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। x की पावर m और m की पावर n। बस कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि किसी की पावर m उसके पावर n उसके पावर ऊपर कुछ भी कितनी भी पावर हो सकती हैं, जरूरी नहीं एक ही पावर। मान लो p की पावर x उसकी पावर m उसकी पावर n, कुछ भी हो सकता है, पावर के ऊपर पावर आ सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए x की पावर अगर m है और उसके ऊपर n है तो बस m इंटू n, घातों में घात का गुणा होता है। बस याद रखना घात के ऊपर अगर घात है तो हमेशा उसकी क्या होगी मल्टीप्लाई होती है। जैसे एग्जांपल 5 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो याद रखना बस इनकी आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जैसे 5 तो 5 ही आ जाएगा, 5 की पावर 3 2 जा 6, तो 5 की पावर कितना आंसर हो जाएगा 6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस याद रखना जैसे x की पावर m और उसके पावर n दे रखी है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, बस इसमें ब्रैकेट का फ़र्क है। इसमें देखिए ब्रैकेट दे रखा है और इसमें ब्रैकेट नहीं दे रखा है, तो ये नियम आप इंपॉर्टेंट डाल के याद कर लेना। जैसे कि जैसे 5 दिया है और 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2, मैंने सेम लिखा है। देखिए यहाँ पे भी 5 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है और यहाँ पे भी 5 की पावर 3 उसकी पावर 2 है, बस इसमें आंसर अलग आएगा। क्यों? अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर ब्रैकेट लगा है तो ऐसे करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो बस याद रखना 3 की पावर 2, जैसे हम 3 का स्क्वायर लर्न करते हैं ना, 3 का स्क्वायर जिसकी पावर जितनी बार लिखते हैं उसको उतनी बार लिख लेते हैं। 3 इंटू 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9, तो वह यही दे रखा है 3 का स्क्वायर, तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया यहाँ पे 3 इंटू 3, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आ रहा था 5 की पावर 6 और यहाँ पे आ रहा है 5 की पावर 9, बस क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा था और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है। आई होप ये आपको नियम दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। x की पावर -n अगर होगा तो याद रखना इसमें व्युत्क्रम का नियम लगता है। जैसे
अगर यहाँ पे कोई संख्या है और उसकी पावर अगर माइनस में लिखी हुई है तो वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर अगर n है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं और रेसिप्रोकल हो जाता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और आपका x नीचे आ जाएगा ऐसे करके और n नीचे, तो ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर अगर -2 है तो मैंने अभी बताया था अगर 2 की पावर -2 है तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए और रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और उसकी पावर 2 हो जाता है। बस ऐसे लिखते हैं, चाहे आप इसके नीचे 2 लिखो चाहे ऊपर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है कि x की पावर अगर प्लस में है और आपको व्युत्क्रम निकालना है इसका, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कोई भी संख्या दे देगा जैसे कि 5 की पावर 2 और उसका व्युत्क्रम बताओ, तो व्युत्क्रम कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और माइनस की पावर 2 में आ जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे 5 की पावर अगर 3 है तो उसका व्युत्क्रम बताओ, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए और रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1 ऊपर चला जाएगा देखिए और 5 नीचे आ जाएगा और पावर प्लस में दी तो माइनस में हो जाएगी और इसमें देखिए माइनस में दी तो पावर प्लस में हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 1/5 की पावर -3, ऐसे इसको देखिए 1/2 की पावर 2 ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही होती है। आई होप ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नियम नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। x की पावर 0, तो याद रखना घातांक 0 होने पर हमेशा उसका मान 1 होता है। अगर किसी की पावर 0 लगी है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे कि 2 की पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, 35 की पावर 0 तो उसका आंसर भी 1 आएगा, 1005 की पावर 0 तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। मैं कह दूँ 105 की पावर 0 तो उसका भी आंसर 1 आएगा। अगर मैं लिख दूँ 1005 तो 0 उसकी पावर 1005 की पावर अगर 0 है तो उसका भी आंसर 1 ही आएगा। आई होप ये भी नियम आपको समझ में आ गया। नियम जरूर याद कर लेना, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब पहले मैं आपको नियम याद करा दूं, अगर आपको नियम याद हो जाएंगे तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इसके क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। चलिए नियम नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। x की पावर 3 और बराबर में 5 दिया है, तो इसको अगर मुझे पावर पक्षांतर करनी है मतलब इधर लानी है बराबर के, तो कैसे करते हैं। तो याद रखना अगर किसी की पावर यहाँ पे लगी हुई है और ये पावर अगर मुझे 5 के ऊपर लगानी है तो कैसे करेंगे। तो x अपनी जगह रहेगा, बराबर भी अपनी जगह रहेगा, 5 भी अपनी जगह रहेगा, बस इसको उठा के आप 1 में कर देंगे। जैसे अगर मुझे इसके ऊपर करना है तो 1/3 में ये पावर हो जाती है। x की पावर क्यूब का मतलब होता है √3, और ये √3 आता कहाँ से तो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि करनी में अगर 3 लिखा है यहाँ पे, ये इस करनी में अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब 1/3 होता है। क्यों होता है वो भी मैं बताऊँगा। जैसे रूट लिखा है सिर्फ करनी तो इसका मतलब 1/2 होता है। अगर करनी में यहाँ पे 4 लिखा है तो उसका मतलब 1/4 होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी बताऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया था ऐसे करके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट में अगर 5 है तो करनी का मतलब भी मैंने बताया था ना, करनी का मतलब ही √3 होता है। अब क्यों होता है ऐसे देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे 4 अगर रूट में लिखा हुआ है ऐसे करके, तो 4 अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो हमें पता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ऐसे करके होता है। तो ये करनी जो होती है ना, ये करनी, इस करनी का मतलब ही अभी मैंने बताया है। इस करनी का मतलब क्या होता है 2 होता है, इस करनी का मतलब 2 होता है। तो इस 2 से ये करनी कट जाती है तो हमें पता है 4 जो किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए इसका आंसर हमेशा 2 आता है। ऐसे देखिए 9, अगर करनी में 9 दिया है, अगर करनी में 9 दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और उसके ऊपर अंडर रूट। तो मैंने अभी बताया ना इस करनी का मतलब 2 होता है, तो 2 से ये रूट कट जाता है तो 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का होता है। चलिए जैसे मैं घनमूल का भी बता देता हूँ। जैसे रूट में 27 लिखा हुआ है, अब मुझे पता है 27 किसी का वर्गमूल तो होता नहीं, तो घनमूल होता है, किसका होता है ये 3 का घनमूल होता है ऐसे करके। तो इस घनमूल का मतलब ही इस करनी को ये काट सकता, तो यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इस करनी से ये 3 कट जाएगा तो इसका मतलब ये 3 आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो 27 है वो 3 का घनमूल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। x × y × z की पावर n, अगर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो उसकी पावर अगर n दे रखी है या कुछ भी दे रखी है तो आप हमेशा ऐसे लिखेंगे x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2 × 3 × 5 की पावर 3, तो ये जो 3 है ना वो सब पे लगेगा।
2 के ऊपर भी 3 लगेगा, 3 के ऊपर भी 3 लगेगा और 5 के ऊपर भी 3 लगेगा। तो ऐसे आप लिखेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। रूल नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। अगर करनी में यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे भी x दिया है और यहाँ पे भी x दिया है और यहाँ पे a दिया है, यहाँ b दिया है, यहाँ c दिया है, तो याद रखना इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए तीनों में कॉमन x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो तीनों में से आप x कॉमन ले लेंगे। जो a b और c वो हमेशा ब्रैकेट में जोड़ के लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे 5√3 + 4√3 + 2√3। तो देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 है, तो तीनों में से मैंने 3 के ले लिया, कॉमन ले लिया और 5 यहाँ लिख दिया प्लस 4 + 2। तो ऐसे करके जोड़ लीजिए आप। तो 5 + 4 हो गया आपका 9 और 9 2 हो गया 11। तो हम इसको लिख सकते हैं 11√3। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नियम नंबर 10 देखते हैं। नियम जरूर याद करिए आप। नियम अगर आपको याद नहीं है तो अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं घातांकन करने के। चलिए नियम नंबर 10 क्या कह रहा है। रूट में a लिखा है इंटू रूट में b लिखा है इंटू रूट में c लिखा है। तो कैसे, अभी मैंने बताया था ना जब अलग अलग लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एक ही में लिखा हुआ था, उसकी पावर सेम थी। अब इसमें देखिए करनी हमारी सबकी सेम है, बस रूट ही तो लगा रखा था। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट में a इंटू बी इंटू सी। तो बात तो वही हुई ना, √5 इंटू √4 इंटू √3। तो देखिए सबको मैं रूट में लिख दूंगा ना ऐसे करके। तो 5 4 इंटू 3, तो 5 4 जा 20 और 23 जा 60। तो मैं कह सकता हूँ √60 क्या हो जाएगा आपका, √60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। अगर x रूट में दिया हुआ है, रूट में x दिया है, उसकी पावर a दे रखी है, यहाँ पे सपोज करिए a दे रखी है, तो हमेशा क्या होता है, तो इस a का मतलब ही होता है, अभी मैंने बताया था ना 1/, हो जाता है, ये 1/, में चला जाता है। जैसे x की पावर अगर a थी तो ये a हट के इस करनी का मतलब ही 1/2 होता है। अगर यहाँ पे 3 दिया होगा तो बस करनी में 3 लिख देंगे, तो ये 1/a आ गया। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल देते हैं, करनी 3, इस करनी को अगर मुझे लिखना है तो 3 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, तो 1/2 लिख दो। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 की पावर 0.5। देखिए आधा है, यहाँ आधा है ना, आधा इस करनी का मतलब आधा होता है ना, इस करनी का मतलब 1/2 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको कि 3 की पावर 0.5, तो ये भी तो आधा ही होगा। कैसे होगा, तो 0.5 और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा के 1 बढ़ा लेंगे, मतलब 1 लगा के दशमलव बढ़ा लेंगे तो 5 × 5, 5 2 10, तो 1/2 ही आएगा। तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, आंसर सेम आएगा। चलिए नियम नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। अगर रूट में x लिखा है, उसकी पावर a दे रखी है और उसकी भी पावर a दे रखी है, मतलब यहाँ तो a दे रखा है और ये भी a दे रखा है, तो उसका आंसर हमेशा a ही आएगा। कैसे आएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रूट का मतलब होता है 1/2, अभी मैंने बताया, और उसकी पावर क्या हो गई आपकी 2। अब इसकी पावर 2 दे रखी है, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो कैसे आएगा देखो। तो अगर किसी की पावर मान लो 1/2 और उसकी पावर 2 दे रखी है, तो मुझे पता है घात के ऊपर घात क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो 1/2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, x ही तो आएगा। तो जो दिया है वही तो आंसर आया, देखिए यहाँ पे वही तो आंसर आया। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे देखिए रूट में 5 और उसकी यहाँ पे करनी में जो घात दी है ना 3 दे रखी है और उसकी पावर 3 दे रखी है, तो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब देखो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 2 और उसकी पावर 3, तो इस 5 को मैं क्या लिख सकता था, 1/2 इंटू 3 लिख सकता था, क्योंकि इस करनी का मतलब ही 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे करनी में 3 दिया है, तो इस करनी का मतलब 1/3 होगा और उसकी घात 3 दे रखी है। तो देखिए जब घात के ऊपर घात होती है तो हमेशा क्या हो जाती है, गुणा। तो 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या वही तो आएगा, जो करनी में होता है वही आंसर आएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर क्या आया, 5 ही तो आया। तो आई होप आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं आया तो दोबारा देखिए। अगर ये नियम आप नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत बहुत हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी करिए और रीज़न ज़रूर बताइए। धन्यवाद।